दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और वहीं पर जब जब युद्ध की बात आती है तो परमाणु की बात उठती है। आखिर परमाणु क्या है और एक परमाणु किस तरीके से तबाही मचा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो के बारे में जानेंगे। कल्पना करें, एक सुबह आसमान में सूरज की जगह आग का गोला चमकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और अचानक परमाणु हथियारों की गड़गड़ाहट से धरती कांप उठती है। एक बटन दबने की देर है और लाखों जिंदगियां पल भर में राख हो जाएगी। परमाणु युद्ध सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि मानवता का अंत हो सकता है। आइए जानते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ता है तो क्या होगा, कितना खतरनाक है परमाणु बम और इसका असर पड़ोसी देशों, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और भविष्य पर क्या होगा। साथ ही इतिहास के उन काले पन्नों को भी पलटेंगे जब परमाणु हमले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। परमाणु बम कोई साधारण हथियार नहीं, यह एक ऐसा हथियार है जो न सिर्फ शहरों को मिट्टी में मिला देता बल्कि पीढ़ियों और रेडिएशन के दंश को झोंक देता है। एक परमाणु विस्फोट से उत्पन्न गर्मी 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है, जो सूरज की सतह से भी ज्यादा है। विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव कण हवा में फैल जाते हैं जो वर्षों तक कैंसर, जन्मजात विकृतियां और पर्यावरणीय तबाही का कारण भी बनते हैं। अगर 100 किलोटन का परमाणु बम जिस तरीके से हिरोशिमा पर गिराए गए बम में 5 गुना शक्तिशाली कराची या दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में गिरता है तो तत्काल प्रभाव किस तरीके से होगा। विस्फोट के 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख हो जाएगा, लाखों लोग पल भर में मर जाएंगे। हवा में फैले रेडियो एक्टिव कण सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकते हैं, जिससे लोग जलने, अंधेपन और कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। शहर नष्ट हो जाएंगे, व्यापार, उद्योग, बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो जाएगा और वहीं पर विस्फोट से उठने वाला धुआं सूरज की रोशनी को रोक सकता है, जैसे न्यूक्लियर विंटर शुरू हो सकता है। इसमें फसलें और नष्ट है, जो फसलें नष्ट हो जाएगी, अकाल की स्थिति बन जाएगी। अगर भारत पाकिस्तान किसी प्रमुख शहर जैसे कराची या इस्लामाबाद पर परमाणु हमला करता है तो कराची जैसे शहर में 20 से 30 लाख लोग हैं जो तुरंत कुछ ही सेकंडों में मारे जाएंगे, जो पहले से ही कमजोर है। और वहीं पर सिंधु नदी जैसे जल स्रोत रेडिएशन से दूषित हो सकते हैं, जिसमें 17 करोड़ लोग पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। पाकिस्तान का सैन्य ढांचा और प्रशासनिक तंत्र है जो ध्वस्त हो जाएगा, जिससे देश में अराजकता फैल सकती है। और वहीं पर स्वीडन थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पिक्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की जो रिपोर्ट सामने आई उसके अनुसार लगभग 164 परमाणु हथियार है वो भारत के पास है। भारत की नीति को फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे लेकिन जवाबी हमला विनाशकारी होगा। भारत के पास अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर तक मार सकती है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो लगभग 170 परमाणु हथियार है। पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज नीति अपनाई है, यानी वह जरूरत पड़ने पर पहले हमला कर सकता है। वहीं पर भारत है जो जवाबी कार्रवाई में परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान की शाहीन और गजनवी मिसाइलें भारत के प्रमुख शहरों को निशाना बना सकती है। वहीं दोनों देशों के पास इतने हथियार है कि आपसी विनाश से जो तय है। एक छोटा सा परमाणु आदान प्रदान भी 50 से 125 मिलियन लोगों की जान ले सकता है और वहीं पर वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट पैदा कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं होगा। अफगानिस्तान रेडियो एक्टिव धूल हवा के जरिए पहुंच सकती है, जिससे स्वास्थ्य और कृषि संकट पैदा हो सकता है। चीन की बात करें तो उत्तरी भारत में विस्फोट से उठने वाला धुआं और रेडिएशन तिब्बत और सिंजियांग पर प्रभावित कर सकता है। वहीं पर बांग्लादेश और श्रीलंका समुद्री और वायुमंडलीय जो प्रदूषण से है, जो मछली और जल संसाधन दूषित हो सकता है। और वहीं पर न्यूक्लियर विंटर से पूरी दुनिया में तापमान गिर सकता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आएगी और अरबों लोग भूखमरी का शिकार भी हो सकते हैं। परमाणु युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, ये सोच के देखिए।
मानवीय नुकसान होगा। दोनों देशों में 50 से 125 मिलियन लोग पहले हफ्ते में मारे जाएंगे। अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। दोनों देशों की जीडीपी शून्य के करीब पहुंच सकती है। भारत जो 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, 50 साल पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान जो पहले से कर्ज में डूबा हुआ है, पूरी तरीके से दिवालिया हो सकता है। सामाजिक अराजकता, भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी से दंगे और हिंसा भड़क सकती है। वहीं रेडिएशन ने नदियां, जंगल और खेती की जमीन बंजर हो सकती है, जिससे दोनों देश दशकों तक खाद्य संघर्ष से जो जूझेंगे। और वहीं पर दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कट सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश रेडियो एक्टिव क्षेत्र में मदद भेजने का जोखिम नहीं उठाएगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दोनों देशों को इस तबाही से उबरने में कम से कम 100 साल लग सकते हैं, और वह भी तब जब कोई बाहरी मदद मिले। इतिहास में परमाणु हमला हुआ था पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पर। इतिहास में परमाणु हथियारों का एकमात्र युद्धकालीन उपयोग 1945 में हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, नागासाकी में 9 अगस्त को है जो बम गिराए थे। हिरोशिमा पर 15 किलोटन का बम लिलिट बॉय गिराया गया था, जहां पर 80,000 लोग तुरंत कुछ ही सेकंड में मारे गए थे। 1.4 लाख लोग बाद में रेडिएशन से मरे। शहर का 90% हिस्सा है वह नष्ट हो चुका था। और वहीं पर नागासाकी की बात करें तो वहाँ पर 21 किलोटन का एक बम गिराया गया था, जिससे 40,000 लोग तुरंत मारे गए थे और 74,000 लोग हैं जो प्रभावित हुए थे। और इसका असर भी लंबे समय तक रहता है। रेडिएशन और कैंसर को जन्मजात विकृतियों के मामले दशकों तक सामने आते रहते हैं। दोबारा बचने में 20 साल तक लग सकते हैं। आज के परमाणु हथियार उस समय के बम्बों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर हिरोशिमा जैसे 100 बम एक साथ गिराए जाए तो धरती का प्राकृतिक संतुलन है वह बिगड़ सकता है और दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध न सिर्फ इन दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। दोनों देशों के पास इतने परमाणु हथियार है कि वह एक दूसरे को बार बार नष्ट कर सकते हैं। ऐसे में शांति, कूटनीतिक और बातचीत के एकमात्र रास्ता है। दोनों देशों के नेताओं को यह समझना होगा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होगा, सिर्फ हारने वाले होंगे। आवाज उठाए, परमाणु हथियारों के खिलाफ वैश्विक अभियान में शामिल हो, क्योंकि यह गलत फैसला पूरी मानवता जाति को खत्म कर सकता है। इस वीडियो में आपने जाना किस तरीके से एक परमाणु हथियार जो इन दोनों देशों के बीच में अगर युद्ध होता है तो किस तरीके से पूरे मानवता जाति को खत्म कर सकता है, यह आपने जाना। ये वीडियो जल्दी से अपने दोस्तों साथी को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।